Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Aru Sairam. In today's lecture, we will cover the physics class 10th. It's lecture number 4, which is about the wave motion. Dear students, in today's lecture, we will also cover what is wave, how it moves, how different type of waves are produced, how many types of waves are there, and how much these are important. So before starting today's lecture, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Aru Sairam, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. Dear students, let us talk about the wave motion. Dear students, सबसे पहले बात करेंगे कि वेव्स को हम लोग किस तरह से प्रोड्यूस करा सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें वेव्स की प्रोडक्शन और वेव्स के बारे में नहीं पता होगा कि वेव होती क्या है, तब तक हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में भी डिस्कस नहीं कर सकते. सो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द वेव मोशन, हाउ वेव्स आर बीइंग प्रोड्यूस. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द वेव्स, आपने क्या करना है, एक वाटर टब ले लेना है और उसके अंदर एक पेंसिल को डिप कर देना. उस वाटर टब के अंदर आपने एक कॉक को भी लाजमी रख देना है, ताकि आप जो है नोट डाउन कर सकें कि वेव की प्रोडक्शन जब होती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका जो है असर किस तरह से होता है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, एक वाटर टब ले लेना है, उसके अंदर एक कॉक को रख देना है, और पहले तो सब कुछ स्टेबल होगा बिकॉज अभी हमने कोई भी डिस्टरबेंस जो है क्रिएट नहीं की. इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिस्टरबेंस, विच इज़ द फर्स्ट कंडीशन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द वेव, इज आपने एक पेंसिल ले लेनी है. पेंसिल को लेने के बाद आपने जो वाटर टब है उसके अंदर डिप करना स्टार्ट कर देना है. जैसे ही आप पेंसिल को अप एंड डाउन मूव कराएंगे वाटर के अंदर, देन अ सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस विल बी क्रिएटेड, और ये जो सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस होगी डियर स्टूडेंट्स, इसी को ही वेव कहा जाएगा. अब जो आपने एक वाटर टब के अंदर कॉक को रखा हुआ है, तो आप गौर करेंगे कि वो जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जब वो उस कॉक तक पहुंचती हैं तो वो उस कॉक को अप एंड डाउन मूव कराती हैं, और वो कॉक अप एंड डाउन मूव करता चला जाता है अबाउट द मेन पोजीशन. सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सी एक्टिविटी है, इसको आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं. इसके लिए आपको कोई एक्सपेंसिव सेटअप की बिल्कुल भी ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं है. तो आप इस तरह से वेव की जनरेशन जो है उसको देख सकते हैं, उसको क्रिएट कर सकते हैं. इसकी एक और भी बहुत ही इजी सी एक्टिविटी है कि आप क्या करें, एक रॉब को ले लें, एक साइड से उसको टाइटली टाई कर लें और दूसरे एंड से उसको हाथ में पकड़ लें. तो जैसे ही आप हाथ में पकड़ेंगे, उसको अप एंड डाउन मूव कराएंगे, तो वो जो स्ट्रिंग है वो भी अप एंड डाउन मूव करेगी. तो आप देखेंगे कि जब वो अप एंड डाउन मूव कर रही है तो वहां पे भी एक सीरीज ऑफ डिस्टरबेंस जो है क्रिएट हो रही है. और जब एक सीरीज ऑफ डिस्टरबेंस डियर स्टूडेंट्स क्रिएट होती है, तो हम कह देते हैं किसी भी मीडियम के अंदर कि यहाँ पे जो है वेव्स क्रिएट हो रही हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, वेव्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन आवर डेली लाइफ, बिकॉज दीज आर द कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, वेव की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इन्हें जो है डेली लाइफ के अंदर इसके बहुत सारे यूजेस देखते हैं, लाइक इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट द डाटा टू द वास्ट और डिस्टेंट प्लेसेस, वेव मोशन को जो है यूटिलाइज किया जाता है. मींस इसको हम टेली कम्युनिकेशन के अंदर यूटिलाइज करते हैं. सो नाउ आई विल रीड अबाउट the key points of this topic. As wave play an important role in our daily life, it is because waves are the carrier of energy and information over the large or long distances. तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आप एक ये जो मैंने आपके साथ दो सिंपल एक्टिविटीज डिस्कस की हैं उनको भी आप माइंड में रखें.
अब हम डियर स्टूडेंट्स वेव की प्रॉपर डेफिनेशन जो है उसको देखेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली अ वेव इज। सो आपने एक बात याद रखनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वेव जो है किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करती है, जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं, मींस ट्रू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूव करते हैं अबाउट देयर मीन पोजीशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ वेव। और डियर स्टूडेंट्स, देयर आर two basic type of waves. One is the mechanical wave and second is the electromagnetic wave. तो डियर स्टूडेंट्स, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेव्स जिनको जनरेट कराने के लिए एक नेसेसरी कंपल्शन है कि किसी भी मीडियम के होने की ज़रूरत होती है। अगर वहाँ पे मीडियम मौजूद नहीं होगा तो वेव्स जो हैं वो आगे ट्रांसमिट नहीं हो सकेंगी। डियर स्टूडेंट्स, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिल्कुल इसके ऑपोजिट हैं। उनको जनरेट कराने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो हैं जनरेट हो जाती हैं। मैकेनिकल वेव्स की बेस्ट एग्जांपल है साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेस्ट एग्जांपल है एक्स रेज और लाइट वेव्स। Dear students, now I'll read the proper definition of wave, which is in your book as a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. तो जब भी बात की जाएगी कि how many types of waves are there, you must know that there are basically two types of wave. One is called the mechanical wave and other is the electromagnetic wave. एंड मैकेनिकल कौन सी है? विच रिक्वायर्स any medium for the propagation, while electromagnetic wave is a type of wave which do not require any medium for the propagation. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे आपकी बुक के अंदर मेंशन है टॉपिक विच इज 10.4 टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? लेट अस रिकॉल द टाइप ऑफ वेव विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। और इसकी आगे मजीद टू टाइप्स हैं। वन इज द लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकेंड इज द ट्रांसवर्स वेव। तो डियर स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जनरेशन किस तरह से होती है? आपने क्या करना है कि एक स्प्रिंग ले लेना है, हेलिकल स्प्रिंग जिसे स्लिंकी भी बोलते हैं। आपने उसको एक फिक्स पोर्ट के साथ टाई कर देना है और दूसरे एंड को जो है अपने हैंड में पकड़ लेना है। उसके बाद आपने जो स्प्रिंग है उसको मूव कराना है बैक एंड फोर्थ। जैसे ही आप स्प्रिंग को, हेलिकल स्प्रिंग को बैक एंड फोर्थ मूव कराएंगे तो डियर स्टूडेंट्स आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी जो सीरीज ऑफ डिस्टरबेंस तो जनरेट हो रही हैं जिसे हम वेव कहते हैं, बट देयर आर सम रीजन्स in which the particles of the waves are closer together, and there are also some region where the particles of the स्प्रिंग आर फार्दर अपार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, वो रीजन्स जहाँ पे स्प्रिंग के पार्टिकल्स बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होंगे उसे हम कहते हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे पार्टिकल्स दूर होंगे उन्हें कहा जाता है रेयर फ्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप दो कंप्रेशन या दो रेयर फ्रैक्शन के दरमियान डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो इस डिस्टेंस को एक स्पेसिफिक नेम दिया जाता है इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव विच इज नॉन एज द वेव लेंथ। So dear students, now I'll read about this whole topic. What are longitudinal wave? In these type of wave, the particles of the medium move back and forth along the direction of the propagation of wave. मीन्स जो पार्टिकल्स हैं उन्होंने आगे पीछे करके मूव करना है। कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल करीब करीब होंगे और कुछ पार्टिकल्स दूर होंगे। जो करीब होंगे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उन्हें कहा जाता है कंप्रेशन, जबकि दूर वालों को कहा जाता है rear friction. So what is compression? Regions where the loops of the springs are closer together, these are known as compression. And what is rear friction? Regions where the loops of the spring are farther apart.
And what is the wavelength? Dear students, the distance between two consecutive compression and rarefaction is known as the wavelength. Dear students, मैकेनिकल वेव्स की बेस्ट एग्जांपल जो है वो साउंड वेव्स है. इसके बाद डियर स्टूडेंट्स लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज द ट्रांसवर्स वेव. In order to discuss this topic, firstly we should know how these types of waves are being generated. Dear students, इनकी जनरेशन के लिए आप जब एक हेलिकल स्प्रिंग ले लेते हैं, या तो आप उसके मूव कराने की जस्ट टू वेज हो सकते हैं. फर्स्ट इज कि आप उसको बैक एंड फोर्थ मूव कराएं. जब आप बैक एंड फोर्थ मूव कराएंगे तो क्या होगा, पार्टिकल्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन जो है स्प्रिंग के मूव करेंगे. अगर आप उसको अप एंड डाउन मूव कराएंगे, अप एंड डाउन मोशन जिसे हम परपेंडिकुलर मोशन भी कहते हैं, तो इस टाइप की वेव्स, ऐसी टाइप की वेव्स जिनमें पार्टिकल्स ऑफ द वेव जो हैं वो मीडियम के परपेंडिकुलरली मूव ऑन करते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव. डियर स्टूडेंट्स, इसकी जनरेशन के लिए आपने क्या करना है, एक फिक्स पोर्ट लेनी है, उसके साथ एक हेलिकल स्प्रिंग है जिसे स्लिंकी बोलते हैं, उसको अटैच करा देना है. जैसे ही आप अटैच कराएंगे और दूसरी साइड पे स्प्रिंग के आपने हैंड में पकड़ के उसको ऊपर नीचे मूव कराना है जोर जोर से. जब आप ऊपर नीचे मूव कराएंगे देन यू विल सी के पार्टिकल्स जो हैं वो कुछ ऊपर हैं और कुछ नीचे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो वो रीजन्स जहाँ पे वेव के पार्टिकल्स अपवर्ड डायरेक्शन में हैं उन्हें बोलते हैं क्रस्ट, जबकि डाउनवर्ड वालों को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रफ. और दो क्रस्ट या दो ट्रफ के दरमियान जो कंजेक्टिव डिस्टेंस होता है उसे बोला जाता है वेवलेंथ. और ट्रांसवर्स वेव की बेस्ट एग्जांपल जो है waves produced on the surface of water या light waves. These are the best examples which show the transverse wave. Now I'll read the whole topic as: in case of transverse wave, the vibratory motion of the particles of the medium is perpendicular to the direction of the propagation of wave. Now let us talk about the important parameters which you must all know. फर्स्ट इज व्हाट इज क्रस्ट. डियर स्टूडेंट्स, क्रस्ट क्या होता है? दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट. एंड व्हाट इज ट्रफ? दीज आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द लोअर डिस्प्लेसमेंट. वेवलेंथ क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ इज नॉन एज द वेवलेंथ. एंड द एग्जाम्पल्स of transverse waves are waves produced on the surface of water and the light waves. डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर विच वाज द लेक्चर नंबर 4 एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट what is wave, how waves are being generated, how many types of waves are there, what are mechanical waves, transverse waves, and how these all type of waves are being generated. So dear students, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो then kindly do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Aru Sairam, and thank you so much for listening.